हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने ईवीएस की क्लासेस स्टार्ट कर दी है और पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक क्लासेस अपलोड हो चुकी है। आज हमारा पार्ट 5 है और क्लास 5 है ईवीएस की। पॉपुलेशन हम पढ़ रहे हैं, हमने पॉपुलेशन पूरा कवर कर लिया है चैप्टर और आज हम बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये जो भी एमसीक्यूज मैं आज कराने वाली हूँ या तो ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं या फिर प्रीवियस जो 2018 में हमारा केवीएस का हुआ था उसमें आए हुए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि पॉपुलेशन चैप्टर से पिछले बार 4 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपने 4 वीडियोस नहीं देखे तो पहले वो देखिए ताकि आपको पता चले कि पॉपुलेशन में हमें पढ़ने की क्या क्या जरूरत है। सारा आपको डेटास जो भी है, सेंसस, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, सारा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो क्लासेस पार्ट 1 से लेकर के 4 तक देखिए और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी आपको। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्वेश्चंस मैं आपको बोलने वाली हूँ और जो भी कुछ समझाने का होगा मैं आपको समझा दूंगी ऑन द व्हाइट बोर्ड। अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स एक क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल 2016 में। ये क्वेश्चन आ चुका है और हो सकता है कि केवीएस में भी देखने को मिले, क्योंकि मैंने बताया है कि जितने भी मैं क्वेश्चंस कराने वाली हूँ ये सारे किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आने की संभावना है। नेक्स्ट आगे, अमंग द फॉलोइंग स्टेट डैश हैज द लोएस्ट बर्थ रेट इन इंडिया। भारत के अंदर बर्थ रेट कौन से स्टेट में कम है? कुछ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है केरला, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है बिहार और चौथा ऑप्शन है वेस्ट बंगाल। तो आपको बताना चाहूंगी कि बर्थ रेट जो लोएस्ट है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, एज मैंने आपको बताया है कि जो हमारा लेटेस्ट सेंसस है वो 2011 का है। नेक्स्ट सेंसस हमारा 2021 में होने वाला है, क्योंकि हमारे जो सेंसस होते हैं वो हर 10 साल के बाद होते हैं। तो बर्थ रेट जो लोएस्ट है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग वो है केरला में। केरला को हम एक तरीके से ऐसे देखते हैं कि केरला में तो सब कुछ अच्छा है, मतलब लिटरेसी रेट वहां का हाई है। तो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें आप गड़बड़ कर सकते हो। तो बर्थ रेट कहाँ का ज्यादा है या जन्म दर कहाँ का ज्यादा है, वो है केरला का। तो एक तरीके से हम ये चीज देख सकते हैं कि अगर केरला में फैसिलिटीज ज्यादा है, अगर केरला में लिटरेट लोग ज्यादा है तभी तो वहां पे बर्थ रेट, जन्म दर कम हुआ है। अब जन्म दर कम हुआ है इसका मतलब ये है कि उनको पता है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, एक फैमिली प्लानिंग बहुत अच्छे से कर रही है और बर्थ रेट वहां पर कम हो रहा है। तो यही इसका कारण है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट। सबसे कम साक्षरता दर निम्नलिखित में से किन स्टेट में है, कौन से राज्य में है? पहला ऑप्शन है आपका केरला, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है आपका बिहार और चौथा ऑप्शन है आपका महाराष्ट्र। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ही बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा कि लोएस्ट लिटरेसी रेट या फिर सबसे न्यूनतम साक्षरता दर कहां पर है, तो वो है हमारा बिहार में। एज आप गैस भी कर सकते हो, केरला, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में गैस भी हो सकता है कि बिहार में जो है अभी भी कुछ एरियाज को अगर छोड़ दे, जैसे पटना या कुछ सिटीज है जहां पर डेवलप्ड हो गए हैं, लेकिन ज्यादातर मोस्ट इलाके अब भी अनडेवलप्ड है, जिनको इतने लिटरेट नहीं है वहां पे लोग। इसी वजह से वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं दूसरी स्टेट्स में। तो लोएस्ट लिटरेसी रेट या फिर न्यूनतम साक्षरता दर अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है बिहार में। और मैंने अभी आपको बताया है कि अधिकतम या फिर जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है वो कहाँ का है, 2011 के अकॉर्डिंग वो है केरला का। तो ये दोनों चीजें आपको जानने की जरूरत है। यहाँ से आपको पता चल गया है कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट या फिर अधिकतम साक्षरता दर आपका कहाँ पर है, केरला में, और जो लोएस्ट लिटरेसी रेट है वो है बिहार में। तो ये 2 क्वेश्चंस आपके, ये जितना भी आज करा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से आप पढ़ना है बिल्कुल। अगर आप लोग चाहो तो इन क्वेश्चंस का एक नोट्स फॉर्म में आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है।
और अभी मैं इसको रब कर रही हूँ, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर साथ में नोट्स बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप रिवाइज कर सकोगे। और अगर कोई लेजी है भाई, नोट्स नहीं बना रहा है, तो वीडियोस दोबारा देख सकता है, एक यही रास्ता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ इज कैरेक्टराइज्ड बाय। मैंने आपको बताया है कि आजकल क्वेश्चंस आने लगे हैं स्टेटमेंट्स फॉर्म में, ठीक है। एक क्वेश्चन दे दिया, उसके बाद 4 स्टेटमेंट दे दी और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, या फिर कई बार पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो अगर आपको उस टॉपिक के बारे में पूरा प्रॉपर ज्ञान नहीं है तो उन क्वेश्चंस में बच्चे फंस जाते हैं। सो क्वेश्चन है कि इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ इज कैरेक्टराइज्ड बाय, भारत की जो जनसंख्या वृद्धि है उसकी विशेषता बतानी है, इनमें से कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है एन इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ डेथ, ठीक है, डेथ रेशियो में इंक्रीज होना, ठीक, पहला ऑप्शन ये दे दिया। दूसरा ऑप्शन दे दिया एन इंक्रीज इन रेशियो ऑफ फीमेल्स, फीमेल्स की रेशियो में, फीमेल्स के अनुपात में वृद्धि होना, क्या ये आपका पॉपुलेशन ग्रोथ है या जनसंख्या वृद्धि है। तीसरा ऑप्शन दे दिया एन इंक्रीज इन द बर्थ रेट, जो आपका जन्म दर है उनमें तो आपकी वृद्धि हो रही है, और जो डेथ रेट है या मृत्यु दर है उनमें आपकी क्या हो रही है, क्षय हो रही है, मतलब कम हो रहा है, डेथ रेट कम हो रहा है। और फोर्थ ऑप्शन दे दिया कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल जो है, जो बुजुर्ग है वो बढ़ रहे हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ दिखानी है, जनसंख्या वृद्धि दिखानी है, तो इनमें से कौन से वाले ऑप्शन सही होगा, पहले आपको खुद गैस करना है, ठीक है। ये नहीं कि मैं ये बताती जा रही हूँ। तो जनसंख्या वृद्धि आपका कौन सा होगा, जिन बच्चों को पता है, पहले भी ये चीज बता दी है, अगर पार्ट 1 to 4 देखा है तो ये क्वेश्चन इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। सो बर्थ रेट अगर ज्यादा है, डेथ रेट अगर कम है, तो क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बर्थ रेट इंक्रीज एंड डेथ रेट डिक्रीज शोज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज पर द सेंसस 2011 विच स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर पॉपुलेशन न्यूनतम है, कौन से ऐसे राज्य है जिसमें सबसे कम पॉपुलेशन है। ये क्वेश्चन मैंने नोट्स फॉर्म में आपको कल ही कराया है, अगर पार्ट 4 देखा है तो ये क्वेश्चन इजीली कर लोगे। ऑप्शंस बताती हूँ, ऑप्शंस है, फर्स्ट है मणिपुर, सेकंड ऑप्शन है त्रिपुरा, और थर्ड ऑप्शन है पुदुचेरी, और फोर्थ ऑप्शन है सिक्किम। सो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम, सबसे कम जनसंख्या है, यहाँ पर पॉपुलेशन लो है। और एक चीज और बताई थी, 2001 के अकॉर्डिंग भी और 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग भी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है, यूपी में है, 199 मिलियन। कल ही ये आंकड़े भी आपको बताए हैं। तो ये चीजें यहाँ से हमने 2 चीजें कवर कर ली है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है, सिक्किम में, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, यूपी में। और ये जो आपको क्वेश्चन है ये बहुत जगह पर आ चुका है, जो ये सिक्किम वाला बताया है मैंने, ठीक है, बहुत जगह पर आ चुका है, एलडीसी में भी आ चुका है आपका, और एफसीआई में भी आ चुका है, एसएससी में भी आ चुका है। हो सकता है कि आपको अब 2020 केवीएस में देखने को मिले। तो सारे क्वेश्चन जितने ही बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। क्वेश्चन है कि 4 स्टेट्स जो दी है, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेट्स, निम्न में से कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पर लिटरेसी रेट या साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला दिया है ओडिशा, दूसरा ऑप्शन दिया है पंजाब, तीसरा ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र, और चौथा ऑप्शन दिया है बच्चे मिजोरम। ये 4 ऑप्शन दे दिए हैं और पूछा है कि इन 4 स्टेट्स में से कौन सी स्टेट है जहां पर साक्षरता दर या फिर लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। तो एक चीज बताना चाहूंगी कि बेटा केरला में सबसे ज्यादा है, लेकिन केरला तो इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि केरला के बाद भी कहां पर ज्यादा है आपका लिटरेसी रेट या साक्षरता दर, तो वो है बेटा मिजोरम में, ठीक है। कई लोग तो ये सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट्स है ना, हमारी जो 7 सिस्टर्स वाले स्टेट है, वो काफी बैकवर्ड है या फिर हिली एरियाज है, तो वहां पर लिटरेसी रेट ज्यादा नहीं है। लेकिन आपको बताना चाहूंगी कि मिजोरम में बहुत हाई आफ्टर केरला, यहाँ पर लिटरेसी रेट साक्षरता दर काफी अधिक है। और हो सकता
हो सकता है, ऐसा बताया जा रहा है आंकड़ों के अनुसार कि 2021 में हो सकता है कि मिजोरम में हमें कहीं ना कहीं ज्यादा लिटरेसी रेट देखने को मिले। हो सकता है या केरला को भी पछाड़ दे, बाकी हमें सेंसस जब होगा तब पूरी प्रॉपर रिपोर्ट तो तभी हमें पता चलेगी। तो ये पता होना जरूरी है कि आफ्टर केरला मिजोरम की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो कहीं पर आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट्स बना रहे तो नोट्स जरूर बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साक्षरता दर लिटरेसी रेट के ऊपर ही है कि अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट फिगर, या फिर कह लीजिए लेटेस्ट फिगर क्या 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग भारत का, इंडिया का, ऑल ओवर इंडिया का पूछा है, इंडिया का साक्षरता दर कितनी है। तो ये भी मैंने कल ही बताया है आपको, अगर पार्ट 4 देखा है तो इजीली आप कर लोगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 63%, सेकंड ऑप्शन है आपका 70%, 70%, तीसरा ऑप्शन है आपका 74.01%, चौथा ऑप्शन है आपका 68%। तो ये कल आपको बताया है कि 74.01% या फिर कहीं पर लिखा होता है 74.04%। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। जो भारत का जो साक्षरता दर है, पूरे भारत की बात हो रही है, नेशनल लेवल की बात हो रही है, तो 74.01% जो है हमारा ऑप्शन में ये है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन कहीं पर ये भी दिया होता है, तो 74 पॉइंट समथिंग आपका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये इंडिया का लिटरेसी रेट है बच्चे, भारत का साक्षरता दर है, ये याद रखना है। मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नहीं बता रही हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द फास्टर पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। फास्टर पॉपुलेशन ग्रोथ, या फिर जो बहुत तेजी से जो हमारी कंट्री में आपको देखने को मिल रही है पॉपुलेशन या जनसंख्या की वृद्धि, उसके पीछे क्या कारण है, मुख्य कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन है कि लो बर्थ रेट मतलब कि आपका जो जन्म दर है उसमें कमी, और लो मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी अगर लिखा आ जाए या फिर डेथ रेट लिखा आ जाए तो दोनों का मतलब सेम है। मृत्यु दर की यहाँ पे बात हो रही है, मोर्टेलिटी को देख के ये नहीं समझना है कि ये कौन सा वर्ड दे दिया है। ठीक है, सो पहला ऑप्शन दे दिया है कि लो बर्थ रेट हो रहे हैं और लो मोर्टेलिटी रेट हो रहे हैं, इस वजह से फास्टर पॉपुलेशन हो रही है क्या, फास्टर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है क्या। दूसरा ऑप्शन दे दिया है कि हाई बर्थ रेट एंड लो मोर्टेलिटी रेट, कम मृत्यु दर और अधिक जन्म दर। तीसरा ऑप्शन दे दिया है फास्टर बर्थ रेट एंड फास्टर मोर्टेलिटी रेट, मतलब मृत्यु दर भी ज्यादा हो रहे हैं और बर्थ रेट भी ज्यादा हो रहे हैं। चौथा ऑप्शन दे दिया है कि हाई बर्थ रेट, ठीक है, बर्थ रेट ज्यादा हो रहे हैं और मोर्टेलिटी रेट या फिर मृत्यु दर भी ज्यादा हो रहे हैं। तो इसका बच्चे आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए लॉजिकल बात है ये अगर आप लॉजिक भी लगा लो तब भी कर सकते हो कि अगर बर्थ रेट ज्यादा हो रहे हैं, जन्म काफी ज्यादा हो रहे हैं और मृत्यु कम हो रही है, ठीक है, मान लीजिए 100 बच्चों ने जन्म लिया और सिर्फ एक की मृत्यु हुई, तो बेटा क्या हुआ कि 99 तो जिंदा रहे, तो उससे क्या हुआ, हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें क्या होगा, फास्टर पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत लोग जो है, कितने प्रतिशत जनसंख्या गांव में रहती है, विलेजेस में रहती है। ठीक है, क्वेश्चन ये है। सो ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे दिया है 80%, दूसरा ऑप्शन दे दिया है 75%, तीसरा ऑप्शन दे दिया है 70% और चौथा ऑप्शन दे दिया है बेटा 60%। तो विलेजेस में 2011 जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत लोग रहते हैं, 70% लोग रहते हैं। बिल्कुल जानने की जरूरत है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीपीओ में आ चुका है, एफसीआई में आ चुका है। ठीक है, ये तो हमने जान लिया है कि विलेजेस में कितने प्रतिशत लोग रहते हैं, 70% के करीब। ठीक है, और अगर पूछ ले कि 2011 की जनगणना के अनुसार शहरों में, ठीक है, अर्बन एरिया में कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है, तो बेटा वो है 31.16%। कल की क्लास में ये चीज बता चुकी हूँ। ठीक है, फिर भी नहीं मतलब एक चीज ये है कि एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड करना अच्छा रहेगा क्योंकि एक साथ 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी अकॉर्डिंग टू मैंने 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बताया है। दोनों इंपॉर्टेंट है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट्स बना सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि केवीएस 2018 में आ चुका है। ठीक है, इंडिया की सेक्स रेशियो पूछा गया था, भारत का लिंग अनुपात पूछा था। ठीक, अलग अलग ऑप्शंस दे दिए गए थे। पहला ऑप्शन लगा लीजिए। अब वो क्वेश्चन अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि
क्या नाम है, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। 916 दे दिया, 940 और दे दिया आपका 950। तो सही आंसर है इंडिया की सेक्स रेशियो कितनी है, 940। अच्छा, सेक्स रेशियो क्या होता है, क्वेश्चन हो सकता है कि पहले सेक्स रेशियो भारत का पूछा, इस बार हो सकता है आपसे पूछ ले कि सेक्स रेशियो होता क्या है। तो आपको बता चुकी हूँ, सेक्स रेशियो होता है बेटा नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। बहुत बार कराया है, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए अगर बाई चांस पेपर में देखने को मिलता है तो, ठीक है। महिलाओं की संख्या पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या इज लिंग अनुपात या फिर सेक्स रेशियो, ठीक। और अगर सेक्स रेशियो का टॉपिक कर रहे हैं तो जानना जरूरी है कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग हाईएस्ट या फिर अधिकतम सेक्स रेशियो कहां पर थी, तो बेटा वो थी केरला में। और कितनी थी, 1084 फीमेल्स पर 1000, 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, मतलब कि मेल से ज्यादा फीमेल्स वहां पर है। और कितनी अच्छी बात है, देखिए केरला में है हाईएस्ट सेक्स रेशियो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। अब हाईएस्ट हमने कर लिया तो हमें जानना जरूरी है कि लोएस्ट सेक्स रेशियो कहां पर है। तो बेटा लोएस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा में थी अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अनुसार। और वहां पर कितना था, तो बेटा वहां थे 877 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। यहां से ये 3-4 क्वेश्चंस मैंने इसमें क्लियर कर दिए हैं आपके, तो नोट्स बना सकते हो चाहो तो। नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस एग्जाम में। क्वेश्चन है एज पर द डेटा रिलीज्ड इन जुलाई 2011। तो ये जुलाई 2011 बेसिकली किस चीज की बात हो रही है, जनगणना 2011 की बात हो रही है। तो सेक्स रेशियो इन रूरल एरियाज, ठीक है, लिंग अनुपात ग्रामीण इलाकों में कितना कम था, कितने टाइम्स कम था, कितना गुना कम था अर्बन एरियाज के मुकाबले में। मतलब शहरों के क्षेत्रों के मुकाबले रूरल एरियाज में जो सेक्स रेशियो या लिंग अनुपात था वो कितने टाइम्स कम था। तो इसका सही आंसर क्या है, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स और 2 टाइम्स। तो राइट आंसर इज 4 टाइम्स, ठीक है। 4 टाइम्स कम था रूरल एरियाज में सेक्स रेशियो। अब आपको पता है कि जो रूरल एरियाज हैं वहां पर कुछ ना कुछ आपको मतलब देखने को मिलेगी कि जो थिंकिंग या सुपरस्टिशियस लोग ज्यादा होते हैं, ठीक है, अंधविश्वास को ज्यादा मानते हैं और बेटी को मतलब जैसे बोझ समझा जाता है, या फिर थोड़ी सी उनकी जो थिंकिंग है वो रेशनल थिंकिंग ज्यादा है, ठीक है, रूढ़िवादी थिंकिंग ज्यादा है, नैरो थिंकिंग ज्यादा है। तो इसी वजह से क्या है कि रूरल एरियाज में हमें सेक्स रेशियो कम देखने को मिलता है, अर्बन एरियाज के मुकाबले 4 टाइम्स कम है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 कौन सी स्टेट है लार्जेस्ट स्टेट पूछी है भारत की, लार्जेस्ट स्टेट डेमोग्राफिकली, और ऑप्शन दे दिए गए हैं महाराष्ट्र, बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल। अच्छा, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन पार्ट 1 जब हुआ था ना, क्लास 1 जब ली थी, तब आपको बताया था कि स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेमोग्राफी। अगर क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज जरूर देखिएगा, वो आपका बेस है, ठीक है। ये तो क्लासेस उन सब का निचोड़ है एक तरीके से आप कह सकते हो, या फिर आपको याद करनी पड़े, लेकिन समझने के लिए आपको वो क्लासेस जरूर देखनी पड़ेगी। तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को हम कहते हैं डेमोग्राफी। पूछा गया है कि 2011 के अनुसार लार्जेस्ट स्टेट डेमोग्राफिकली कौन सी है, मतलब कि जनगणना के अनुसार पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा बड़ी स्टेट जनगणना के अनुसार कौन सी है। मतलब कि ये है इसका आंसर क्या होगा कि जहां पर भी जनगणना सबसे ज्यादा हुई ना 2011 के अनुसार, तो वही आंसर हो जाएगा। तो बेटा ऑप्शन में दे दिए है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन दे दिया है बिहार, तीसरा ऑप्शन दे दिया है यूपी और चौथा ऑप्शन दे दिया है वेस्ट बंगाल। तो मैंने एक चीज बताई थी, यूपी जो है ना वो मोस्ट पॉपुलस स्टेट है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अगर 2001 सेंसस की बात करूं तब भी वहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी, 2001 में वहां पर 166 लाख पॉपुलेशन थी, और वही 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वहां पर 199 मिलियन पॉपुलेशन थी, ठीक है। तो यूपी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब मैंने आपको सेक्स रेशियो या लिंग अनुपात का क्वेश्चन कराया था, टॉपिक कराया था सॉरी, तो आपको ना एक चीज और बताई थी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो भी होता है। बताया था ना आपको कि बाल लिंग अनुपात भी होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम बच्चों का देखते हैं। मतलब कि चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या था, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6,
0 से 6 साल के बच्चों में फीमेल्स की कितनी संख्या है पर 1000 बच्चों पर, तो वो चीज देखी जाती है। तो क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो इंडिया की 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी रही है। पूरे इंडिया की पूछी है, ठीक है बच्चे, किसी पर्टिकुलर स्टेट की नहीं पूछी है, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग पूछा है। तो वो कितनी रही है। पहला ऑप्शन दे दिया है 927, दूसरा ऑप्शन दे दिया है 924, तीसरा ऑप्शन दे दिया है 917 और चौथा ऑप्शन दे दिया है आपको 914। तो सही आंसर हो जाएगा 927 पर 1000 मेल्स। कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी में आ चुका है, सीएचएसएल में, सीजीएल में, दोनों में आ चुका है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं अब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अकॉर्डिंग टू द डेटा, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2001 से लेकर के 2011 तक एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट कितनी रही है, कितने प्रतिशत रही है, ठीक है। सो पहला ऑप्शन है 1.22%, दूसरा ऑप्शन है 1.93%, तीसरा ऑप्शन है 2.13% और चौथा ऑप्शन है 2%, ऑलमोस्ट 2%। तो आंसर हो जाएगा आपका 2% के करीब एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट रही है 2001 से लेकर 2011 के सेंसस के बीच में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कितनी रही है, 2% रही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हाईएस्ट डेंसिटी वाला स्टेट कौन सी है। हाईएस्ट डेंसिटी कौन से राज्य में थी, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का घनत्व कौन से राज्य में था। तो वो 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। पहला है यूपी, दूसरा है बिहार, तीसरा है वेस्ट बंगाल और चौथा है हरियाणा। तो बेटा बिहार 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हाईएस्ट डेंसिटी बिहार में थी, ठीक है। अब अगर हाईएस्ट डेंसिटी पढ़ रहे हैं तो हमारा एक चीज है कि एक क्वेश्चन में से हम दूसरा भी देख लेते हैं, ठीक है। लोएस्ट डेंसिटी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कौन सी थी, ठीक है। 2011 की बात हो रही है दोनों में, ये मत सोचना कि पहले की कोई कुछ बता रही हूँ। तो लोएस्ट डेंसिटी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है अरुणाचल प्रदेश। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। और अगर यही आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर हाईएस्ट डेंसिटी है, सबसे मतलब अधिकतम घनत्व है, पॉपुलेशन का ज्यादा घनत्व है, तो वो हो जाएगी बेटा आपकी दिल्ली, ठीक है। आपको पता होगा दिल्ली क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। और वही अगर वो यूनियन टेरिटरी पूछ ले जहां पर लोएस्ट डेंसिटी है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स, ठीक है। एक क्वेश्चन कल नोट्स फॉर्म में बताया था, इंपोर्टेंट फैक्ट्स में बताया था कि 2011 के अकॉर्डिंग जो भारत की जो डेंसिटी है वो कितना है, 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। कितनी, 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत की बता रही हूँ, इंडिया की डेंसिटी है ये, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। और अगर यही बात मैं 2001 की बताऊं तो बेटा थी 324% पर स्क्वायर किलोमीटर थी भारत की डेंसिटी, ठीक है। ये दो चीजें भी आपकी क्या हो जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के इतिहास में बिगेस्ट लीप फॉरवर्ड, ठीक है, भारत की पॉपुलेशन में बिगेस्ट लीप फॉरवर्ड कौन से ईयर में हुआ था। 1921 से 31, 1941 से 51, 1951 से 61 और 1961 से 71। तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 से 71 के बीच में बिगेस्ट लीप फॉरवर्ड हुआ था। इसका मतलब है कि ये जो ईयर था ना 1961 से 71 वाला, इसमें जो हमारी भारत की जनसंख्या थी वो बहुत ही ड्रेस्टिकली एकदम से उसने बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी थी। तो इसी को कहा गया है बिगेस्ट लीप फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है। तो बेटा ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है, ठीक है, कि बर्थ रेट और डेथ रेट का अगर हम डिफरेंस देख ले, बर्थ रेट और डेथ रेट में कितना अंतर है, ठीक है। बर्थ रेट में से डेथ रेट घटा दे तो हमें ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन पता चल जाएगा कि कितनी वृद्धि हुई है हमारी जनसंख्या में, वो पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। मैंने बता दिया आपको, पढ़ाया हुआ है, क्लास 2 में आपको पढ़ा दिया था। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होता है नंबर ऑफ पर्सन्स इन एन एरिया ऑफ 1 किलोमीटर स्क्वायर। यह कहते हो नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। एक किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग हैं उसी को डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, सो इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द बर्थ रेट मेजर्स द बर्थ ड्यूरिंग एन ईयर पर,
जो बर्थ रेट होती है या फिर जो आपका जन्म दर होता है वो बर्थ मापता है कितने। फर्स्ट ऑप्शन दे दिया है 100 पॉपुलेस 100 लोगों पर, दूसरा ऑप्शन दे दिया है 1000 पॉपुलेस, और तीसरा ऑप्शन दे दिया है 10,000 पॉपुलेस 10,000 लोगों पर, चौथा ऑप्शन दे दिया है 1 लाख लोगों पर। तो आपको बताया गया है कि 1000 लोगों पर बर्थ रेट देखा जाता है, ठीक है। तो ये पर ईयर मतलब कि a birth rate can be best described as the number of live births per 1000 of population per year। तो पर 1000 पे मोस्टली चीजें पॉपुलेशन में हमारी पर 1000 पर देखी जाती है। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज कराए गए हैं। आज की क्लास कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कोई डाउट है तो बेझिझक होकर के कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं जरूर आपको बताऊंगी। वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि वीडियोस को बहुत कम लोग देख रहे हैं। अपनी वीडियो देखिए उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।